तो हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बात कर रहे थे और पिछले कई क्लासों में हम लोगों ने समझा कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं और उसके कई सारे प्रॉब्लम को भी हम लोगों ने देखा। आज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की इस क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इफ टी आर बी अरिथ टर्म ऑफ एन ए पी फॉर आर इक्वल टू 1 2 3, मतलब नेचुरल नंबर ले सकते हैं हम लोग आर की जगह पर। ए फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स m n we have tm equal to 1 by n and tn equal to 1 by m, then tmn equals to, और चार ऑप्शन दिए गए। ये tm और tn क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, क्वेश्चन में कह दिया गया है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक जनरल फॉर्म लिख लेते हैं एरिथमेटिक टर्म के फॉर्मूले के लिए। tn इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है कि एक जनरल फॉर्म होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जिससे हम लोग किसी भी टर्म की वैल्यू का पता कर सकते हैं। ये tn हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग चूंकि कैपिटल T यूज किया गया है तो इसे लिख लेते हैं सबसे पहले tm इक्वल टू, इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और इस tm का वैल्यू दिया गया है हम लोगों को 1 बाई n, तो लिख लेते हैं 1 बाई n इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग tn लिखते हैं तो ये क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और tn का वैल्यू दिया गया 1 बाई m, इसे लिख सकते हैं हम लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसे इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग करते यूँ है कि हम लोगों को tmn निकालना है। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म का वैल्यू पता करने के लिए फर्स्ट टर्म का जानना जरूरी है, नंबर ऑफ टर्म का पता होना चाहिए और डी भी पता होना चाहिए। अब चूंकि tmn निकालने को कहा गया है, इसका मतलब हम लोगों को n पता है। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है mn, ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोगों को दे दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि बाकी जो चीजें हैं a और d, इसके बारे में हम लोग कैसे पता करेंगे? तो इसे मालूम करने के लिए a और d के वैल्यू का पता करने के लिए हम लोग इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग पता करेंगे कि a का वैल्यू क्या होगा और d का वैल्यू क्या होगा। तो इसे हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम लोग 1 माइनस 2 करते हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि 1 बाई n माइनस 1 बाई m, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में दोनों का ये 1 बाई n है और ये 1 बाई m है, और माइनस करते वक्त a और a एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा और बचेगा हम लोगों के पास m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो m माइनस n बाई mn, और यहाँ पर d कॉमन लेने के बाद हम लोगों को मिलेगा m माइनस n। अब m माइनस n कैंसिल हो रहा है एक दूसरे को, चलो तो बचा क्या? d का वैल्यू हम लोगों को मिला d इक्वल टू 1 बाई mn, ये हम लोगों को d पता चल चुका है। अब एक और वैल्यू हम लोगों को जानना है, वो क्या है? फर्स्ट टर्म। तो इक्वेशन 1 या 2, 1 में या 2 में हम लोग कॉमन डिफरेंस की वैल्यू अगर पुट कर लेते हैं, चलो 1 में पुट कर लेते हैं, पुट करते हैं इन इक्वेशन 1 में। क्या पुट करना है? a का वैल्यू, सॉरी d का वैल्यू। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई n इक्वल टू a प्लस m माइनस 1, और d क्या है? d है 1 बाई mn। इसके बाद हम लोग यहाँ से a को सॉल्व करके निकाल लेते हैं, तो यहाँ से ये प्लस ना 1 बाई n इक्वल टू हो जाएगा a प्लस m इंटू 1 बाई mn, क्या होगा? 1 बाई n माइनस 1 बाई mn, और ये 1 बाई n कैंसिल होने के बाद a हम लोग को मिलेगा 1 बाई mn। इसका मतलब a का वैल्यू भी 1 बाई mn है और d का वैल्यू भी 1 बाई mn है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। क्योंकि हम लोगों को पता करना था tmn, तो इस फॉर्मूले से हम लोग लिख सकते हैं, ये फॉर्मूले से tmn इक्वल टू क्या होगा? a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, और चूंकि a का वैल्यू भी 1 बाई mn है प्लस mn माइनस 1 और d का वैल्यू भी 1 बाई mn है। अब अगर हम लोग 1 बाई mn को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 बाई mn प्लस 1 माइनस 1 बाई m इंटू n, तो 1 बाई mn कैंसिल होने के बाद हम लोगों को मिलेगा 1। तो tmn का वैल्यू हम लोगों को मिला इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो एक सिंपल सा सवाल था बच्चों, और हम लोगों ने सॉल्व किया। हम लोग चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ।
A, B, C, D are four distinct real numbers and they are in AP. चार रियल नंबर दिए गए और कहा गया कि चार नंबर क्या है, AP में है। और फिर कहा गया है कि एक इक्वेशन दिया गया है और फिर पूछा गया है प्रूव दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 16 एंड और x लेस देन इक्वल टू -8। तो एक अच्छा सा सवाल है, चूंकि यहाँ पर ए बी सी डी चार रियल नंबर है और डिस्टिंक्ट भी है और ये चारों नंबर एपी में है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हर दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस ए बी सी एंड डी आर इन एपी, और लेट कर लेते हैं, लेट कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच में, हर दो नंबर के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो है डी। हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं ना कि b माइनस ए, ये तो d होगा, इसका मतलब a माइनस बी क्या होगा, ये माइनस डी होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास इक्वेशन में a माइनस बी है। और b माइनस सी क्या होगा, b माइनस सी होगा, b माइनस सी ये भी माइनस डी होगा। और c माइनस ए का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, c माइनस ए 2d होगा। इसी तरीके से a माइनस डी के बारे में अगर बात करते हैं तो a माइनस डी कितना हो जाएगा, b और a के बीच में एक d डिफरेंस, c और a के बीच में 2d का डिफरेंस और d और a के बीच में 3d का डिफरेंस, तो माइनस 3d हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं b माइनस डी, तो b माइनस डी कितना होगा, माइनस 2d हो जाएगा। और फिर c माइनस डी, तो c माइनस डी क्या होगा, माइनस डी हो जाएगा। अब हम लोग इस इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं और वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो क्या दिया गया है, 2a माइनस बी प्लस एक्स बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल क्यूब इक्वल टू 2a माइनस डी प्लस बी दिया गया है प्लस बी माइनस डी और स्क्वायर और प्लस सी माइनस डी होल क्यूब। अब यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं तो यहाँ पर 2a माइनस बी का वैल्यू कितना है, a माइनस बी का वैल्यू माइनस डी। ठीक है, इसे थोड़ा सा प्लस एक्स बी माइनस सी का वैल्यू कितना है, ये है माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी माइनस ए कितना है 2d, तो 2d का क्यूब लिख लेते हैं इसे, इक्वल टू 2a माइनस डी का वैल्यू है माइनस 3d प्लस बी माइनस डी का वैल्यू माइनस 2d, इसका स्क्वायर लिख लेते हैं। और c माइनस डी क्या है, ये है माइनस डी, तो माइनस डी का क्यूब। अच्छा, अब इसे हम लोग लिख लेते हैं माइनस 2d प्लस एक्स डी स्क्वायर प्लस 4d क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8d क्यूब इक्वल टू माइनस 6d प्लस 4d स्क्वायर माइनस d क्यूब। अब चूंकि सिंस d इज अ रियल नंबर, d क्या है, कॉमन डिफरेंस रियल नंबर ही होगा, सिंस d is a real number, therefore हम लोग d को कैंसिल करने के बाद क्या लिखेंगे, माइनस 2 प्लस एक्स डी और प्लस 8d स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4d माइनस डी स्क्वायर। तो अगर d स्क्वायर को एक तरफ ले लेते तो हो जाएगा 9d स्क्वायर प्लस डी एक्स माइनस 4 और प्लस 4 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d क्या है, d एक रियल नंबर है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि d अगर रियल नंबर है तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग यूँ लिख सकते हैं कि d डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब x माइनस 4 बी स्क्वायर होता है ना, x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 144 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा हम लोग आगे बात करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 4 माइनस 12 और x माइनस 4 प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग को मिलेगा x माइनस 16 और x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू माइनस 8 एंड x
ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो एक अच्छा सा सवाल था बच्चों जो हम लोगों ने भी सॉल्व किया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ए बी सी डी आर इन ए पी, 4 नंबर है और चारों नंबर किसमें है? ए पी में है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e। तो 4 नंबर एपी में दिए गए हैं और फिर उसके बाद कुछ वैल्यू कुछ नंबर्स दिए गए हैं ए बी सी डी के फॉर्म में ही, और पूछा गया है कि इनका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग वही कंसेप्ट यूज करेंगे जिसका भी अभी हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। क्योंकि ए बी सी डी कहाँ है? ए बी सी और डी आर इन ए पी, ठीक है ना। यही कहा गया है कि ए बी सी डी ए पी में है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर कॉमन डिफरेंस डी है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल लेटर डी यूज हो रहा है इसलिए हम लोग कैपिटल डी को कॉमन डिफरेंस मान रहे हैं। पिछले प्रॉब्लम में हम लोगों ने माना, यहाँ भी हम लोग लेट कर लेते हैं। तो हम लोग यूँ कह सकते हैं कि b माइनस ए का जो डिफरेंस होगा वो d होगा, और c माइनस बी का जो डिफरेंस होगा वो भी d होगा, और d माइनस सी का जो डिफरेंस होगा वो भी d होगा। और एक मिनट, d होगा, कैपिटल डी लिखना है, सॉरी कैपिटल डी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e इस तरीके से सवाल दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ इस तरह से b माइनस ए लेने के बाद और c माइनस बी लेने के बाद ऐसा कुछ हम लोगों को मिल नहीं रहा है कि हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। क्या इनका इस्तेमाल कैसे करें हम लोग? ये तो सोचने वाली बात है ना कि हम लोग b माइनस ए जो हम लोगों ने लिखा पिछले प्रॉब्लम में हम लोगों ने यही कंसेप्ट यूज किया था। क्या इस प्रॉब्लम में हम लोग यही कंसेप्ट यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम लोगों को कुछ और तरीका ही अपनाना चाहिए इसके लिए? तो यहाँ पर हम लोग एक और तरीके से इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। हम लोग यूँ कर लेते हैं कि चूंकि ए जो सवाल दिया गया a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e, इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना, a प्लस e, इसे अलग लिख लेते हैं। माइनस 4 कॉमन लेने के बाद b प्लस d और 6c को अलग से लिख लेते हैं। ये तो हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पर ये हम लोगों को करना है कि a प्लस e और b प्लस d का वैल्यू क्या होगा। बच्चों यहाँ पर गौर से देखना, तो ये पार्ट हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हम लोगों ने किया कि b माइनस ए, इस वैल्यू का हम लोग इस तरीके के प्रॉब्लम को हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब ये कंसेप्ट का इस्तेमाल हम लोग इस प्रॉब्लम में नहीं करने वाले। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर 3 नंबर AP में होता है ए बी सी इन AP, तो हम लोग जानते हैं ना कि इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया था कि ए बी सी डी और ई भी है ना, ई यहाँ पर ई लिखना भूल गया। ए बी सी डी ई आर इन ई ए पी, कहाँ है ये? एक ए पी में है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग गौर करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस ई इन दोनों का सम इक्वल टू पूरे 5 नंबर है, सबसे मिडिल में कौन सा नंबर है? सी, वो 2c के बराबर होगा। इसी तरीके से b प्लस डी इक्वल टू बी और डी के बीचों बीच मिडिल में कौन सा नंबर है? c, तो वो 2c के बराबर होगा। तो हम लोग a प्लस ई की जगह पर 2c लिख सकते हैं, और माइनस 4 b प्लस डी की जगह पर भी क्या लिख सकते हैं? 2c लिख देते हैं, और 6c। तो एक्चुअल में कितना हुआ ये? 8c माइनस 8c कितना हुआ? 0। मतलब इस पूरे का वैल्यू 0 होने वाला है। आई होप कि ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आया हो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर ए एंड डी, ए एंड एल, इफ एस बी द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द ए पी, एस क्या है? सारे ए पी के सारे टर्म का सम है। सो दैट द कॉमन डिफरेंस इज, और कॉमन डिफरेंस आपको दिखाना है कि एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2s माइनस एल प्लस है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे करेंगे इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि एक AP का सम S है, तो S इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म को मान लेते हैं n, तो n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला हम लोगों ने AP में देखा है। उसके बाद हम लोग यहाँ से ऐसा करते हैं कि 2S इक्वल टू क्या होगा? ये होगा n a प्लस l, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसे यहीं पर रहने देते हैं, और फिर हम लोग टर्म का एक फॉर्मूला यूज करते हैं। Tn इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Tn चूंकि L कहा गया तो L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
और यहाँ से डी हम लोग निकाल सकते हैं, डी का वैल्यू होगा l माइनस ए बाय n माइनस 1। अब यहाँ पर हम लोग इसी डी को लेकर आगे चलते हैं। डी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं l माइनस ए और इंटू एल प्लस ए, मतलब एल प्लस ए से अगर ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो n माइनस 1 इंटू एल प्लस ए। क्योंकि हम लोगों ने ये दिखा कि एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन डिफरेंस हम लोग को लाना है। तो चूंकि एल माइनस ए पहले से था, तो अगर एल प्लस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाना हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो अब क्या बना ऊपर में, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं हम लोग कि एल प्लस ए, अच्छा एल प्लस ए को पहले एक बार एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन इंटू एल प्लस ए माइनस 1 इंटू एल प्लस ए। ओके, अब n इंटू एल प्लस ए, ये वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों के पास है 2s, तो लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2s माइनस एल प्लस ए। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, हम लोगों का प्रूफ हो चुका। आई होप कि ये सवाल, ये टेक्निक, ये कंसेप्ट जिस तरीके से मैंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, show that the sum of an AP whose first term is A, second term is B and the last term is C is equal to, मतलब हम लोग को सम दिखाना है कि सम का वैल्यू एक ऐसा AP जिसका फर्स्ट टर्म होगा A, सेकेंड टर्म होगा B और लास्ट टर्म है C, उस AP के सारे टर्म का सम होगा A प्लस सी B प्लस सी माइनस 2A बाई 2B माइनस A। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि अगर हम लोग यू लेट कर लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस D है और इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स जो है, क्योंकि हम लोगों को इन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, टर्म का फॉर्मूला हो या सम का फॉर्मूला n, और सम को हम लोग दिखला देते हैं सम इक्वल टू s से, और लास्ट टर्म को हम लोग tn से दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं कि t1 कितना है, फर्स्ट टर्म है a, t2 नॉर्मली हम लोग लिखते हैं a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, और ये वैल्यू दिया गया है b। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग कह सकते हैं ना कि d का वैल्यू b माइनस a के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि लास्ट टर्म tn इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और चूंकि tn दिया गया है c, तो c इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर यहाँ से d का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि d क्या होगा, c, अच्छा d निकालने से d नहीं निकालेंगे, हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं कि c माइनस a इक्वल टू क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी। तो c माइनस a बाई डी ये बन जाएगा n माइनस 1, और चूंकि d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू यहाँ पर b माइनस a है, तो c माइनस a बाई b माइनस a इक्वल टू n माइनस 1। तो c माइनस a बाई b माइनस a प्लस 1 इक्वल टू n, और एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा b प्लस सी माइनस 2a बाई b माइनस a इक्वल टू n। तो यहाँ से हम लोगों ने n पता कर लिया, d पता कर लिया। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं सम के फॉर्मूले में। सम क्या होता है, s इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो n का वैल्यू हम लोगों ने पता कर लिया, तो 1 बाई 2, n की जगह हम लोग लिख सकते हैं b प्लस सी माइनस 2a बाई b माइनस a, और फर्स्ट टर्म क्या है a और लास्ट टर्म है c। तो इस पूरे को हम लोग सिंपल में इस तरीके से लिख सकते हैं ना, b प्लस सी माइनस 2a इंटू a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2b माइनस a, और यही हम लोगों को दिखाना था एपी के सारे टर्म का सम, और जो हम लोगों ने दिखाया। चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम की तरफ।